अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को यहाँ तक बता दिए थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तक। अब इसके बाद इमेज के बारे में बताऊँगा, ठीक है ना। इमेज क्या होता है, तो इमेज कहने का मतलब क्या है कि इफ़ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अनदर पॉइंट और अपेयर टू मीट एट अनदर पॉइंट, देन द सेकेंड पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। कोई भी रे ऑफ लाइट मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है, रिफ्लेक्शन होकर के किसी दूसरे पॉइंट पर यदि मीट हो रही है या फिर मीट हो चुकी है, तो हम लोग सेकेंड वाले पॉइंट को कहते हैं इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो इमेज जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। ये अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए रियल इमेज क्या होता है, ये मैं थोड़ा सा समझा दूँ। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच का डिफरेंस ये आप समझेंगे अभी, ठीक है। तो देखिए रियल इमेज क्या होता है, पहले तो ये मैं बता दूं कि व्हाट इज़ रियल इमेज। इसमें क्या कह रहा है रियल इमेज में कि इफ़ लाइट rays coming from a point actually meet after reflection then the image formed is called the real image, ठीक है ना। मिरर से टकराने के बाद रे ऑफ लाइट, ठीक है, एक्चुअली यदि मीट हो रही है किसी भी पॉइंट पर तो उसे हम लोग रियल इमेज कहेंगे। और वर्चुअल इमेज किसे कहेंगे, इफ़ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन डज नॉट मीट एक्चुअली बट अपेयर टू मीट एट द अनदर पॉइंट देन द इमेज फॉर्म्ड इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज। कहने का मतलब क्या है कि मिरर से टकराने के बाद रे ऑफ लाइट जो है वो मीट तो नहीं कर रही है, ठीक है ना, लेकिन वो एक अनदर पॉइंट पर मीट करने की कोशिश कर रही है, अपेयर हो रही है, तो उसे हम लोग वर्चुअल इमेज कहेंगे। इसको आप रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को क्या है कि आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक डायग्राम देखिए कॉनकेव मिरर का। मिरर दो तरह के होते हैं, ठीक है ना, हालांकि तीन तरह के होते हैं, एक प्लेन मिरर भी होते हैं। तो एक कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में ना रियल इमेज बनती है, ठीक है, और कॉन्वेक्स में हम लोग वर्चुअल इमेज को बनाते हैं। तो रियल इमेज क्या है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि रे ऑफ लाइट जो है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन टकराने के बाद किसी भी एक पॉइंट पर मीट हो रही है, मतलब इसको हम लोग स्क्रीन पे ले सकते हैं। सिनेमा हॉल का जो पर्दा है जहाँ पर इमेजेस दिखाई पड़ रहे हैं, सिनेमा जो आप लोग मूवीज़ देखते हैं, वो क्या है, रियल इमेज है, ठीक है। और जैसे शीशे में जो आप लोग अपने चेहरे को देखते हैं, ठीक है, घर में जो चेहरा शीशा है वो प्लेन मिरर है, ठीक है, तो वो वर्चुअल इमेज है। मतलब उसमें रे ऑफ लाइट देखिए ये डाइवर्ज हो रहा है लेकिन दूसरे पॉइंट पर मीट हो रहे हैं। तो दूसरे पॉइंट पर मीट हो रहे हैं मतलब मिरर के बिहाइंड द मिरर मीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है ना। इन फ्रंट ऑफ मिरर मीट हो रहे हैं तो यहाँ पर रियल इमेज बन रहा है। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो यही डेफिनेशन में लिखा हुआ था, जैसा कि हम लोगों ने अभी डेफिनेशन में देखा। ये देखिए रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, इफ़ ए रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो इमेज फॉर्म जो हो रहे हैं उसको हम लोग रियल इमेज करें, मतलब जो रिफ्लेक्शन के बाद मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में जो बन रहे थे जिसको हम लोग स्क्रीन पर ले सकते हैं वो तो रियल इमेज हो गया। वर्चुअल इमेज जो कि मतलब सेम साइड में मीट नहीं होते हैं, ठीक है ना, लेकिन दूसरे साइड में मीट हो रहे हैं तो उसको हम लोग वर्चुअल इमेज कह रहे हैं। अच्छा मिरर है क्या, देखिए मिरर कहने का मतलब ये होता है कि मिरर इज़ ए पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश सरफेस है विच रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल इंसिडेंट ऑन इट, ठीक है ना। मिरर्स जो है वो पॉलिश सरफेस है, जैसे घर में जो शीशा होते हैं बेटे चेहरा देखने के लिए, वो क्या है कि मिरर है, ठीक है। तो वो एक पॉलिश सरफेस है जहाँ से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर के वो इंसिडेंट बनते हैं। तो देखिए प्लेन मिरर जो हम लोग जो घर में जो आईने जो है आईना, ठीक है ना, शीशे जो है उसी को ही प्लेन मिरर कहते हैं। अब देखिए प्लेन मिरर जो है वो इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए मिरर इज ए प्लेन मिरर, ठीक है ना, देन द मिरर इज कॉल्ड ए प्लेन मिरर। तो वही बात आ गई फिर से। अब इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है देखिए, इसमें जो भी इमेजेस बनते हैं वो वर्चुअल और इरेक्ट होते हैं, पहली बात तो ये है, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस बनेंगे यहाँ पे। इरेक्ट मतलब सीधा, वर्चुअल मतलब बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और साइज ऑफ द इमेज जो होगा वो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए 5 फुट का कोई आदमी है तो मिरर के अंदर जो साइज बनेगा इमेज का वो भी 5 फुट का ही बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप मिरर से जो है वो 1 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो इमेज जो मिरर के अंदर प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है वो भी
मिरर से इमेज के बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर ही होगा, ठीक है ना। तो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज है प्लेन मिरर की। अच्छा, एक और आखिरी पॉइंट बता दूं, द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड कहने का मतलब क्या है कि लेफ्ट सीम्स टू बी राइट एंड वाइस वर्सा। मतलब यदि आप बाईं हाथ को ऊपर करेंगे तो दाहिना हाथ आपको लगेगा कि ऊपर है। आप कभी मिरर के सामने खड़े हो जाइए, घर में जो शीशे हैं, जो आईना है उसके सामने खड़े होकर के बाईं हाथ को ऊपर कीजिए तो देखिएगा आपको लगेगा कि दाहिना हाथ जो है, राइट हैंड जो है वो ऊपर हो रहा है। इसको कहते हैं लैटरल इन्वर्शन, ठीक है ना। और यदि आप दाहिने हाथ को ऊपर करेंगे तो बाईं हाथ नज़र आएगी, ठीक है ना। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है प्लेन मिरर की, समझ में आ गया होगा। अब देखिए यूज ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है। यूज ऑफ प्लेन मिरर, द प्लेन मिरर इज कॉमनली यूज्ड एज लुकिंग ग्लास इन मेकिंग पेरिस्कोप, क्लाइडोस्कोप। ये सब इंस्ट्रूमेंट्स है, पेरिस्कोप, क्लाइडोस्कोप्स, जिसमें हम लोग प्लेन मिरर का यूज करते हैं, ठीक है ना। पेरिस्कोप जो मतलब कि अंतरिक्ष के जो प्लैनेट्स वगैरह है उसको देखने के लिए यूज करते हैं। वो तो टेलीस्कोप हो गया, ठीक है ना। और ये पेरिस्कोप मतलब जैसे मान लीजिए दूर की चीज़ों को हम लोग देखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। युद्ध क्षेत्र में जो पेरिस्कोप यूज होते थे ताकि दुश्मन की एक्टिविटी का पता लगाया जा सके, पुराने ज़माने में एक छोटा सा दूरबीन हुआ करता था, वही पेरिस्कोप है, ठीक है। या फिर हमें क्रिकेट के मैदान में हमें प्लेयर्स को नज़दीक से देखना है तो हम लोग पेरिस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है। क्लाइडोस्कोप भी उसी तरीके से ही है, इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें हम लोग देखने का काम करते हैं, जिसमें प्लेन मिरर यूज होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।